हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 8 से टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जो कि थर्ड चैप्टर है। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है क्या। ये किन दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कहाँ हम इसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट असल में होती क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले इसका एक रफ डायग्राम या पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको मैंने डिनोट किया है एक टी टाइप के वर्ड से, देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पूरा टी नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूँ टॉर्क, ठीक है। इसको क्या बोलता हूँ? टॉर्क, ठीक है। असल में ये ही टॉर्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स है। इसी टॉर्क को क्या बोला जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक एल शेप का डायग्राम बना के दिया है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये डिपेंड कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाइड, तो ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यू कैन अप्लाइड, जितना आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ कि ये डायग्राम है क्या असल में। दूसरा है यहाँ पे लिखा है, देखो, परपेंडिकुलर और विद इन अ ब्रैकेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन। रोटेशन ऑफ लाइन कह लीजिए, या रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक हो गया। देखिए, मान लीजिए ये कोई डंडा था, ऐसे मैंने लगा दिया 1 मिनट के लिए, ये 1 मिनट के लिए डंडा था, 1 मिनट के लिए, ठीक है। या ये एक स्टिक थी, ऐसे ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से आपका फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पे से, ठीक है। इस कोने से मैं रेड पॉइंट जहां है, अब देखिए, अगर मैं इस कोने से फोर्स अप्लाई करूंगा तो पेन कहाँ की ओर घूम रही है? ऐसे घूम रही है, देखो इधर की ओर, ऐसे करके घूम रही है ना, ऐसे करके घूम रही है, नहीं घूम रही है? देखिए, अगर मैं इस कोने से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो फोर्स के घूमने, मतलब पेन के घूमने की डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। समझ में आई बात? और अगर मैं कहने का मतलब क्या है कि फोर्स अगर यहां से अप्लाइड कर दूं 1 मिनट के लिए, इस कोने से अप्लाई करूं, तो पेन के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होगी? पेन के रोटेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर ही को तो घूमेगी। तो देखिए, दो चीजें हैं फिर यहाँ पे। देखिए, अब इसी चीज को समझिएगा अच्छी तरीके से। फोर्स जहां से मैंने रेड पेन लगा रखा है, वहां से मैंने फोर्स अप्लाइड किया है। फोर्स मान लीजिए ये इस पॉइंट के एक्सिस के अराउंड घूम रही थी, ये पॉइंट के अराउंड, ठीक है, ऐसे करके मूव कर रही थी, ठीक हो गया। तो ये देखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या हो गया? ये हो गया एफ, ये फोर्स जो रेड पेन को डिनोट कर रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये हमारे पास, ये वाली, ये जो ब्लू पेन आपको डिनोट कर रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो, राइट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? परपेंडिकुलर इसी को बोला है। परपेंडिकुलर का मतलब जो सीधे एकदम ऐसे करके खड़ा हो, जैसे परपेंडिकुलर है ये, इस सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे मैं इसको लगाऊं, परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए, ठीक हो गया। समझ में आई बात? या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बुक में आपकी शॉर्टेस्ट लिखा है, वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। कहीं कहीं ज़्यादातर में परपेंडिकुलर लिखा है, आपके उसमें शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग। चलिए फिर अब देखते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो टॉर्क को मैंने किससे दिखाया हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स को किससे दिखाया हुआ है? टॉर्क से दिखाया हुआ है, ये रहा, देखिए। यानी कि जब भी मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स को दिखाना होगा तो मैं किससे दिखाऊंगा? टॉर्क से। फोर्स को दिखाना होगा तो किससे दिखाऊंगा? एफ से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को दिखाना होगा तो किससे दिखाऊंगा? डी से, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक हो गया। तो देखिए, फिर अब मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, मान लीजिए ये रॉड थी, यहाँ से फोर्स अप्लाइड किया इस रॉड पे, तो पेन का रोटेशन कैसे घूमी? ऐसे करके घूमी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? टॉर्क क्या हो गया? इस पॉइंट के एक्सिस के अलोंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओई, ठीक हो गया, ये हो गया ओई। चलिए अब देखिए, या फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना आपने अप्लाइड किया, इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन पॉइंट क्या है? ये, यही तो, यहीं पे तो फिक्स थी ये पॉइंट, ये फिक्स था ना, तो इसके चारों ओर ये रोटेट ऐसे करके घूमने लगेगी पेन, ऐसी तो घूमेगी। मान लीजिए यहाँ से आप फोर्स, मान लीजिए ये पॉइंट था आपके, ये पेन थी, और यहाँ से आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो पेन कैसे घूमेगी? ऐसे ही तो घूमेगी, ठीक है। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं। फिर मान लीजिए आपके पास एक दरवाजा था, जैसे घरों में दरवाजे होते हैं, मैंने 3 हैंडल लगाए, ये हिंजेस हैं इसके, कब्जे जिसे बोलते हैं। तो रोटेशन ऑफ पॉइंट क्या हो गया दरवाजे का? ये ऐसे ही तो घूमेगा दरवाजा, ऐसे करके,
ऐसे ही तो खुलेगा, इतना ही तो खुलेगा जितना दरवाजा आपका खुलता है फिक्स पॉइंट से, ठीक है। तो रोटेशन पॉइंट क्या हो गया इसके, ये पॉइंट्स हो गए, यानी कि इसी के चारों ओर ये रोटेट करेगा। अब मैंने 3 लगाए ए बी और सी, मैंने इसमें दिखा रखा है रेड ब्लू और ग्रीन, ठीक हो गया। तो इसको मैंने H1 से डिनोट कर दिया, इसको मैंने H2 से डिनोट कर दिया, इसको मैंने H3 से डिनोट कर दिया। अब मेरे को एक बात बताइए कि जब मुझे दरवाजा खोलना है तो H1 पे ज़्यादा फोर्स लगेगा दरवाजा खोलने पे कि H2 पे ज़्यादा लगेगा कि H3 पे ज़्यादा लगेगा? सोचिए, H1 पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, H2 पे उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन H3 पे सबसे कम लगेगा। समझ में आई बात? यानी कि H3 पे सबसे लेस फोर्स अप्लाई होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, देखिए फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए ये 1 मिनट के लिए पटला जो था ये दरवाजा है या टेबल का जो है, तो इस पर मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ। तो फोर्स अप्लाइड करने के लिए यानी कि कहने का मतलब आप सिंपल दरवाजे को सोचिए, ठीक है, सिंपल ऐसे ही सोचिए, दरवाजा है तो जितना जितना हिंजेस से ये हैंडल नज़दीक होगा आपको दरवाज़ा खोलने में उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, यानी उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। जितनी इसकी डिस्टेंस दरवाजे से बढ़ेगी तो आप उतनी आसानी से दरवाजे को खोल पाएंगे। देख ले, आपने देखा होगा हमेशा जो भी ये कहने का हैंडल होते हैं ये दरवाजे से हमेशा दूर होते हैं, या फिर आपने चक्की देखी होगी पुरानी, अगर कहीं देखी हो तो उसके जो यहाँ पे एक हैंडल लगा रहता है ऐसे इसको पीसने के लिए, वो इसके सेंटर से काफ़ी दूर होता है। ये नहीं होता है कि इसके बगल में ऐसे करके जहाँ पे हम अनाज डालते हैं वहीं के बगल पे लगा हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या मिलेगा, टॉर्क अच्छा मिलेगा, जितना हम दूर से इसको घुमाएंगे हमें उतना अच्छा टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, ये अप्लाइड फोर्स मैं कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ये रहा, ये देखो, ये मान लीजिए होल है, ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ना ऐसे, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही आर मान लीजिए, ठीक है, या डी कह लीजिए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब समझ गए, यानी कि हैंडल जितना दरवाजे से दूर होगा फोर्स उतना कम अप्लाइड होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स उतना कम लगेगा। यानी कि अगर मैं हल्का सा भी पुश करूंगा तो दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, यानी कि मोशन उतनी जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये दरवाजा आसानी से, इसलिए दरवाजों के हैंडल क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से दूर लगाए जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात? तो यानी कि यहाँ पे सबसे कम मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, ठीक हो गया, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा, यानी कि फोर्स यहाँ पे ये रेड हैंडल के पास सबसे ज़्यादा फोर्स मुझे अप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं फिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। टॉर्क इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, फोर्स ये मैंने अप्लाई किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप कह रहे हैं, ठीक हो गया, समझ में आई बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप कह रहे हैं। तो फोर्स को मैंने एफ से डिनोट किया था, डिस्टेंस को डी से। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। अगर मैं इसको सीजीएस में लूँ तो सीजीएस में जो कहने का मतलब न्यूटन को मैं लिखता हूँ ग्राम फोर्स, क्या लिखता हूँ, ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगी, या डायन सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोर्स की यूनिट सीजीएस में होती है डायन, और डिस्टेंस किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। आ गई बात समझ में? चलिए फिर एक चीज़ और देख लेते हैं इसके बाद, इसकी कुछ और यूनिट। जैसे अगर मैं कहूँ 1 न्यूटन मीटर में कितने डायन होते हैं, कितने डायन सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 10⁻⁷ डायन सेंटीमीटर। और 1 kg किलोग्राम फोर्स मीटर में कितने न्यूटन मीटर होते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। या 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में कितने डायन सेंटीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं 980 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।